दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सास के तानों में दबी बहू की आवाज। हर लड़की जब ससुराल जाती है तो दिल में एक ही सपना लेकर जाती है, एक ऐसा घर मिलेगा जहाँ उसे प्यार, अपनापन और सम्मान मिलेगा। लेकिन काव्या के साथ कुछ और ही हुआ था। दोस्तों, काव्या की शादी को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियों की जगह अब सिर्फ ताने, चुप्पी और आंसू रह गए थे। हर दिन एक नया इम्तिहान था और हर रात बिना किसी शिकायत के सो जाना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसने अपने सपनों से समझौता करना सीख लिया था, पर दिल आज भी उम्मीद लगाए बैठा था। वह हर रोज अपनी साथ सुलोचना जी के ताने सुनती, हर बात में नीचे दिखाया जाना उसकी आदत बन चुकी थी। फिर भी वह चुप रहती, क्योंकि अविनाश से वह बेइंतहा प्यार करती थी। उसने रिश्तों को जोड़े रखने के लिए अपनी आवाज तक कुर्बान कर दी थी। उसे लगता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो दिन नहीं आया। एक सुबह उसने अपने पति की पसंद का सूजी का हलवा बनाया, लेकिन बदले में सुनने को मिला, देसी घी तेरे मायके से लाती है क्या। उसके मन में प्यार था, पर जवाब में तिरस्कार ही मिला। किचन की दीवारें उसकी चुप्पियों की गवाह बन चुकी थी। अविनाश कुछ नहीं बोला, बल्कि हलवा खाए बिना ही ऑफिस चले गया। उस दिन काव्या की आंखों में आंसू थे और दिल में अकेलापन। बातें न हुई, पर जो हुआ वह शब्दों से ज्यादा चुप गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद उसका प्यार एक तरफा था। शाम को जब उसने शिकायत की तो अविनाश ने सिर्फ इतना कहा, इस घर में माँ की पसंद का ही खाना बनता है, मेरी पसंद का मत बनाया करो। उसके मन का खाना नहीं, उसकी भावनाएं कुचली गई थी। काव्या ने बस चुपचाप सिर झुका लिया, जैसे उसने हार मान ली हो। लेकिन धीरे धीरे काव्या ने बोलना बंद कर दिया। उसकी हंसी अब सिर्फ पुरानी तस्वीरों में रह गई थी। घर में मौजूद होते हुए भी वह एक अनसुनी, अनदेखी साया बन गई थी, जिसे सिर्फ काम के वक्त याद किया जाता, बाकी वक्त वो अदृश्य रहती। कुछ दिन बाद वह अपने मायके जाना चाहती थी। पापा की तबीयत खराब थी, लेकिन सास ने रोक दिया। बोली, एक दिन से ज्यादा मत रुकना। उसके चेहरे पर चिंता थी, पर आवाज में कोई असर नहीं पड़ा, मानो उसका मायका अब एक पराया घर बन चुका हो। काव्या मायके पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं था। भाभी बोली, तेरे मम्मी पापा तीर्थ पर गए हैं। लेकिन व्यवहार ऐसा था जैसे अब वो इस घर की नहीं रही। हर चीज में अजनबी थी, जैसे रिश्ते सिर्फ कागज पर बचे हों। वो समझ चुकी थी कि साइन करने से रिश्ता बनता नहीं, बस निभाना पड़ता है। उसे तब समझ आया कि मकान के पेपरों पर साइन कराने के बाद ही उसे बहू जैसा अपनापन मिला था। उसका अस्तित्व अब जरूरतों के हिसाब से स्वीकारा गया था। जहाँ प्यार शर्तों पर मिलता है, वहाँ अपनापन खोखला होता है। दिल टूटा तो वो चुपचाप मंदिर की ओर बढ़ गई। काव्या मायूस होकर मंदिर चली गई और वहीं उसे अपने माता पिता एक पेड़ के नीचे बैठे मिले। वो दौड़ती हुई गई, माँ रोने लगी और पापा ने बताया, तेरे भैया ने मकान गिरवी रख दिया और हमें घर से निकाल दिया। माँ की आंखों में आंसू थे और पापा की आवाज में टूटा हुआ गर्व। काव्या रोते हुए बोली, पापा आप मेरे साथ चलो। लेकिन पापा ने कहा, बेटी जहाँ तेरी इज्जत नहीं वहाँ हमारी कद्र होगी, हम वृद्ध आश्रम चले जाएंगे। उनकी ये बात काव्या के दिल को चीर गई। ससुराल लौटकर वो अंदर से टूट गई। जिस घर में कभी बसने के सपने देखे थे, अब वहाँ घुटन महसूस होती थी। हर दीवार चुप थी और हर दरवाजा सवाल बन गया था। उसकी चुप्पी अब सिसकियों से भी गहरी थी। अगले दिन वह फिर मंदिर गई, लेकिन माता पिता वहाँ नहीं थे। पंडित जी ने एक पता दिया। जब वह उस पते पर पहुंची तो देखा माँ पापा एक सुंदर मकान में रह रहे थे और एक लड़की उनकी देखभाल कर रही थी। वो दृश्य देखकर काव्या का दिल कांप उठा। ये कैसे संभव हुआ? काव्या चौंक गई। माँ ने बताया, बेटे जब तू हमें छोड़कर गई, अगले दिन अविनाश आया और 40 लाख रुपए लौटा दिए, वही पैसे जो शादी में उसने मांगे थे। हमने मना किया, लेकिन उसने घर खरीद दिया और एक देखभाल करने वाली भी रख दी। हमने तो सोचा था उसे हमारी जरूरत नहीं, लेकिन उसने हमारा मान रखा। काव्या हैरान थी। अविनाश ने उससे कभी इसका जिक्र नहीं किया था। उसके दिल में एक नई हलचल हुई। क्या वो जिसे समझ न सकी वही उसका सच्चा हमसफर था? उसने अविनाश को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उस रात पहली बार उसके आंसू पछतावे के नहीं, सवालों के थे। रात को जब उसने पूछा तो अविनाश बोला, तुम्हारे माता पिता मेरे भी माता पिता हैं। जो पैसा हमने उधार लिया था वो मैं लौटाना चाहता था, और अगर उन्हें घर लाता तो वह रोज अपमानित होते। मैंने उनकी इज्जत के लिए ये किया। पीछे से सासू माँ बोली, बेटी वह पैसा तुम्हारे पापा की अमानत था। अविनाश और मैंने मिलकर फैसला किया था कि एक दिन वो उन्हें लौटा देंगे, ब्याज समेत। अब चल कल नाश्ता टाइम पर बना देना, नहीं तो मैं फिर ताना मार दूंगी। उनकी बात में भी अब भी प्यार की मिठास थी, तानों की कड़वाहट नहीं।
तभी सब हंस पड़े। पहली बार काव्या के आंसू खुशी के थे। उसने महसूस किया कि अब वह इस घर का हिस्सा नहीं, इस घर की आत्मा बन चुकी है। अब उसका सपना अधूरा नहीं था। उसे अपनापन, प्यार और सम्मान सब मिल गया था और उसकी मुस्कान अब हर सुबह इस घर को रोशन करती थी।